हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल से रिलेटेड 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? गुजरात मैदान, कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान या फिर कोरोमंडल तटीय मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान ये आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश का जो तटीय भाग है उसे कहते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी दूरस्थ स्थल को क्या कहते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर कैप केमोरिन। तो भारत के दक्षिणी दूरस्थ स्थल को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी दूरस्थ स्थल पूछ रहा है, इसलिए आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। और अगर ये पूछता कि मुख्य भूमि से दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो आंसर होता केप केमोरिन। अभी फ़िलहाल इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समय रेखा क्या है? भारत की समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या करेक्ट आंसर इसका? फर्स्ट वाला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की समय रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरतम भाग को क्या कहते हैं? भारत का सबसे उत्तरतम मतलब कि नॉर्थ पॉइंट, जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, उसे क्या कहते हैं? तो वो है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल है कहाँ? ये भी सियाचिन ग्लेशियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? अब दक्षिणी सीमा का अक्षांश पूछ रहा है, मतलब कि नीचे की ओर साउथ ईस्ट जो अक्षांश है वो क्या है? तो वो है 8 डिग्री एंड 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री एंड 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय स्थान स्थित है, मतलब जो भारत का प्रामाणिक समय स्थान कहाँ स्थित है? जैसे कि अभी भारत का समय जो देशांतर था वो क्या था? 82.5 डिग्री था। 82.5 डिग्री था। तो ये 82.5 डिग्री भारत में कहाँ से होके जाता है? तो ये जाता है इलाहाबाद के समीप नैनी मिर्ज़ापुर नामक स्थान से जाता है। ये भारत के बीचों बीच से ये जाने वाली देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, और ये यूपी के इलाहाबाद की नैनी नामक स्थान से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा 82.5 डिग्री होता है। 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, और ग्रीनविच टाइम होता है 0 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? तो वह अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। कैसे? 82.5 डिग्री हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच टाइम हो गया 0 डिग्री। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों को घटाने पे 82.5 डिग्री ही मिलेगा। और 82.5 डिग्री का मल्टीप्लाई हम लोग अगर 4 मिनट से कर दें तो आएगा 330 सेकेंड आएगा। और 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि एक देशांतर में 4 डिग्री होता है। एक देशांतर इज इक्वल टू, मतलब 1 देशांतर इज इक्वल टू 4 डिग्री, सॉरी 4 मिनट। तो 4 मिनट का 82.5 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 330 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस मिनट को जब हम लोग चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। जैसे कि भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। तो स्थलीय सीमा मतलब ये ऊपर की जो सीमा है वह स्थलीय सीमा है, और नीचे की जो सीमा है वो समुद्री सीमा है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 15,200 किलोमीटर, मतलब 15,200 किलोमीटर है इस स्थलीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने भारत का ये
चतुष्कोणीय आकार देखा, जिसमें हम लोगों ने स्थलीय सीमा की लंबाई देखी। तो स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,200 थी। अब द्वीपों सहित भारत की तट रेखा, मतलब ये तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है ये, और प्लस जो भी यहाँ इस तरफ और इधर जो द्वीप पाए जाते हैं उन द्वीपों को मिला के कितना है टोटल। तो उसका आंसर होगा 7516.5 किलोमीटर, मीन्स 7516.5 किलोमीटर। और अगर सिर्फ तट रेखा पूछता, द्वीप नहीं पूछता, तो आंसर हो जाता 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। अगर ये भारत का आकार है तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब उत्तर कहाँ है, ऊपर, और ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है। अब देखिए तट रेखा की लंबाई आ गया, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, ये नीचे का जो पोर्शन है द्वीपों के साथ देखा था हम लोगों ने 7516.5, लेकिन अब तट रेखा पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ रहा है। जैसे अगर ये भारत का ऐसे आकार है तो ये वाली लंबाई पूछ रहा है, पूर्व से पश्चिम की, ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई पूछ रहा है। तो ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है, मतलब जितने भौगोलिक हैं पृथ्वी पर भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। 9 स्टेट्स जो हैं वो समुद्र से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। और ये गुजरात किस तरफ पड़ता है? पश्चिम की तरफ। अगर पूर्व की तरफ पूछा जाए कि पूर्व की तरफ कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा लंबी है, तो वो है आंध्र प्रदेश। और पश्चिम की जगह तो गुजरात। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि पूरे 9 स्टेट्स पे कौन से स्टेट्स की तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। भारत की मुख्य भूमि से पूछ रहा है। मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। करेक्ट आंसर है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है। और केप कैमोरिन है कहाँ? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या फिर लाहेचिंग, या फिर सभी। ये तीनों ही इंदिरा पॉइंट के ही नाम हैं। ये तीनों नाम ही इंदिरा पॉइंट के ही हैं। और ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ? ये इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है और भारत का सबसे दक्षिणतम भाग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग क्या है। सर्वाधिक उत्तरीय भाग मतलब ऊपर का नॉर्थ ईस्ट भाग पूछ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट भाग है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है? ये सियाचिन ग्लेशियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की उत्तरतम सीमा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। मुख्य भूमि की उत्तरतम सीमा मतलब नॉर्थ ईस्ट अक्षांश जो है वो पूछ रहा है। तो वो है 37 डिग्री एंड 6 मिनट। क्या है? 37 डिग्री एंड 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है। पूर्वी सीमा की बात कर रहा है। तो पूर्वी सीमा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में।
ठीक है, सबसे पूर्वी भाग स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी कौन सा है, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा, पश्चिमी सीमा कहाँ स्थित है। भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो कहाँ है, अभी बताया मैंने, गुजरात है। और गुजरात का कौन सा जगह, सरक्रेक, राजक्रेक, गुहारमोती, ये तीनों ही नामों से उस जगह को जाना जाता है, जो कि गुजरात में सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी भाग जो है, भारत का सबसे पश्चिमी भाग जो है वो है सरक्रेक, राजक्रेक या गुहारमोती, तीनों ही हैं। तीनों एक ही जगह का नाम है। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा कॉल स्थित है। इंदिरा कॉल कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है ये सबसे, और है कहाँ ये, सियाचिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप कैमोरिन स्थित है। केप कैमोरिन स्थित है कहाँ, अभी मैंने बताया था, तमिलनाडु में, और ये भारत का सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांगलू किब्यूथू नामक स्थान है कहाँ पे, वांगलू किब्यूथू नामक जो स्थान है वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे पूर्वी भाग है, और इसी पूर्वी भाग में जो सबसे पूर्वी पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, उसी का नाम है वांगलू या फिर किब्यूथू, दोनों एक ही नाम है। ये हो गया आज के सारे MCQs। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।